हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज़ 09 में। दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा भी राज्य है जिसकी सरकार ने ओपीएस का तोड़ निकाल लिया है और उसमें भी ओपीएस की तरह ही जो लास्ट सैलरी होगी उसका आपको आधा जो पेंशन बनती है वो वैसे ही सेम उसमें दिया जाएगा। अब क्या है खबर और क्या ऐसा तोड़ निकाला है, कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो लेके आ रही है इस राज्य की सरकार, ये हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 4 लाख कर्मचारियों की किस्मत खुल चुकी है। ओपीएस की तरह ही जीपीएस में भी फिक्स पेंशन होगी। जीपीएस में देना होगा 10% अंशदान। ये सारी चीजें आज मैं इसमें कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जीपीएस क्या है। देखिए, देश भर में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग जोरों से पकड़ रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने ओपीएस का तोड़ निकाल लिया है। राज्य विधानसभा में गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि जीपीएस जो विधेयक है उसको पारित करा दिया गया है। इस विधेयक में करीब करीब ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे ही प्रावधान है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सरकार के राजकोष पर भी कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ये आखिर आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम क्या है और ये जो पुरानी पेंशन है और नई पेंशन से कितना ये सिमिलर है, क्या है, ये आगे भी इस बारे में मैं और बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपीएस की। ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों को उनके पद और सेवा काल के अनुसार एक फिक्स पेंशन मिला करती थी। रिटायरमेंट के बाद आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस को सरकार खुद फंड करती थी, इसलिए राजकोष में घाटा बढ़ता जा रहा था। पुरानी पेंशन योजना को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही था कि जो उनका राजकोष था उसमें निरंतर कटौती होती जा रही थी, घट रहा था वो राजकोष, और इस वजह से पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया। फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया कि साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके इसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लाई, जिससे हम एनपीएस के नाम से जानते हैं। एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी ये फिक्स नहीं होता है। यह जो स्कीम है ये पूरी तरह बाजार पर निर्भर होती है और इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उसको अपना अंशदान देना पड़ता है, जो कि आप लोगों को पता है। अब बात कर लेते हैं जो ये जीपीएस निकाला गया है ये ओपीएस और एनपीएस से कितना अलग है, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आंध्र प्रदेश ने अभी ये निकाला है ये ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण जैसा है और यह एक कंट्रीब्यूटेड स्कीम यानी अंशदायी योजना है। जीपीएस में ठीक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही धनराशि फिक्स है। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार के कर्मचारी को जीपीएस में 10% अंशदान देना होगा और सरकार भी इतना ही अंशदान देगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उसकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। कितने कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है? देखिए, आंध्र प्रदेश में करीब 6.25 लाख सरकारी कर्मचारी है। द हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,02,520 कर्मचारी पहले से ओपीएस में कवर है। बाकी 3,73,770 कर्मचारी एनपीएस में कवर है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि अब करीब 4 लाख कर्मचारी जीपीएस का लाभ ले सकेंगे और सबसे बड़ी बात है इस पर राजकोष पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करती है तो 2050 तक उसका राजकोष घटकर 8% तक पहुंच जाता है, जिससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जगनमोहन रेड्डी की सरकार पिछले कई महीनों से ओल्ड पेंशन स्कीम का तोड़ खोजने में जुटी थी। कैबिनेट की उप समिति ने अलग अलग मॉडल को जांचा परखा और आखिरकार जीपीएस पर बात बन गई है। तो फिलहाल इसमें यह बोला गया है कि जैसे कि ओपीएस में हम जब रिटायर जाते थे तो हमको 50% का पेंशन बना दिया जाता था, सेम अब जीपीएस में भी ऐसा लाया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारा जो एनपीएस में पैसा कट रहा था 10%, वो भी कटेगा और सरकार जो पैसा लगा रही थी वो भी उस पर लगाया जाएगा। लेकिन देखिए, अभी भी दिक्कत ये आ जाएगी कि अब जो लंबी नौकरी करेगा उसको तो ठीक फायदा है, और जो ये सोचते हैं कि किसी कारणवश जो प्रॉब्लम के बस 20 साल या उसके बाद अगर छोड़ते हैं, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, तो उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ओपीएस में क्या होता था कि जो पेंशन थी वो साल साल में बढ़ती रहती थी, लेकिन एनपीएस और जो जीपीएस निकाला है इसमें इस बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं कही गई है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी पेंशन नहीं बढ़ेगी। तो अब देखते हैं क्या आगे सरकार और क्या निर्णय लेती है, केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, सीपीएफ के कर्मचारियों के लिए। फिलहाल आप लोगों को अगर ये जीपीएस स्कीम जैसे कि दोबारा बताई गई है ये आपको अगर सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।